हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का दिन भी बेहतर तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट अगस्त एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब बहुत बहुत सारे अभ्यर्थी दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे कि यूट्यूब पर अपने आंसर की मिलाई होगी, तो कुछ तो बॉर्डर लाइन पर है, उनको भी टेंशन हो गई होगी, और कुछ 5-6 नंबर से भी कम बैठ रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि अब हम सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब तो हमारा सीटेट का क्लियर हुआ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ बॉर्डर वाले लाइन वाले अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूंगी कि वो अभी चिंता ना करें, जैसे ही सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उससे अपना मैच कर लीजिए, तो 1 या 2 नंबर तो आप सभी के वैसे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में और यूट्यूबर वाले जो बताते हैं उसके आंसर की में फर्क होता है। ठीक, तो इसलिए वो तो डरे नहीं, और जिनके 6 या 7 नंबर कम हो रहे हैं, या हालांकि जिसके हम ये कह सकते हैं 60 या 70 नंबर आ रहे हैं, तो उनको सीटेट की तैयारी दिसंबर वाली कर देनी चाहिए अभी से, क्योंकि आप सब जानते हैं आज से 4 साल पहले का सीटेट और अब का सीटेट में बहुत अंतर आ चुका है। मतलब उनके क्वेश्चनों में, उनके पूछने के अंदाज में, क्वेश्चनों का जो जिस तरीके का फ्रेम वो बनाकर देखते हैं उसमें बहुत अंतर आ चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि सीटेट इस टाइम का अब बिल्कुल सरल रह चुका है, ना ही ज्यादा सरल है और ना ही बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मतलब मिड रेट हमारा अब सीटेट बन के आ चुका है, और इस सीटेट को किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं हम दिसंबर वाले, तो वीडियो में पूरी लगातार बने रहिएगा। तो दिसंबर की कैसे करें तैयारी, यदि आप खुद करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी की। जिसको खुद पर विश्वास है ना, चाहे एग्जाम बड़ा हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो अपने अंदर होना चाहिए। अपने आप को बताना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को, चाहे इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करके रहूंगा, चाहे वो बड़ा हो एग्जाम या छोटा हो। और एग्जाम सारे सेम ही होते हैं, मतलब सेम का मतलब यहाँ ये नहीं कि लेवल सेम होता है, यहाँ कहने का मतलब है एग्जाम एग्जाम ही होता है। ठीक, ये मतलब है। तो चाहे सीटेट का हो या यूपीएससी का, सबसे हर चीज में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। तो सीटेट के एग्जाम में सबसे पहले अपने तैयारी सेल्फ स्टडी करो, तो सबसे पहले अपने आप को कहिए कि मैं सीटेट का एग्जाम दिसंबर वाला कंप्लीट तरीके अच्छे नंबर से पास करने वाली हूँ। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। इतना ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खरीदना मैटर नहीं करता। अगर आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करोगे तो आप खुद भी स्वयं भी थोड़ा सा गाइडेंस पाकर सेल्फ स्टडी सीटेट का एग्जाम और भी दोनों पेपर आराम से निकाल सकते हो। आपको ना तो ज्यादा पैसे खर्च करने के, ऑनलाइन खरीदोगे तो भी आपको 3,000 में, या ज्यादा से ज्यादा 2,999 में कोर्स करके भेजते हैं, तो वो भी देने नहीं पड़ेंगे। और ऑफलाइन में तो आप जानते हो 4 या 5,000 रुपए आप सभी को देने पड़ते हैं। सीटेट के दोनों पेपर मिलाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो पे देते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए, तो वो आपको देनी नहीं पड़ेगी। और ये मैं कहती हूँ कि आप इन दोनों को ना ही चुनोगे ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स को खरीद कर अपने सीटेट की तैयारी करोगे, तो ऐसा सीटेट इतना मतलब कि हार्ड भी नहीं है जितना कि आप इसमें पैसे देके खर्च करने वाले हो। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी से और से अच्छी गाइडेंस देने वाले व्यक्ति से अपनी सलाह लेकर और अपने सीटेट की तैयारी करते रहोगे, तो बहुत आराम से आसानी से अच्छे नंबरों से सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बगैर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को खरीदे हुए। ठीक, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो इस चैनल पर आप सभी को एनसीईआरटी का टोटल मटेरियल मिलेगा, और पूरा एनालिसिस करके आप सभी को यहाँ मटेरियल दिया जाएगा। तो यहाँ से तैयारी करना चाहते हो तो ये इस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम सेल्फ स्टडी की बात करें, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले जो प्रायोरिटी पर रखनी है आपको, वक्त भी है, दिसंबर में होने वाला है, तो अगस्त चला बीत गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ आप सभी को है सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी को NCERT बुक्स इसको फॉलो करना है। और ये कहने वाली बात है, टोटल सीटेट का सारा पेपर, चाहे आप फर्स्ट देख लीजिए, चाहे वो ईवीएस का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, ठीक है, या सीडीपी हो, बाकी सारी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। ईवीएस सब कुछ एनसीईआरटी की किताबों से पूछा जाता है। अब 1 से लेकर 5 तक का अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो, मतलब लेवल फर्स्ट वाला पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो आप 3 से लेकर 6 तक की बुकों को एनसीईआरटी वाली पढ़ लीजिएगा। और सेकंड पेपर के लिए आप करना चाहते हो तो आप किससे 6 तो हो गया, 6 से लेके 8 तक की बुकों को पढ़ लीजिएगा। ठीक, और जब इन दोनों बुकों को अच्छे से पढ़ लो और एक एक टॉपिक उठाकर करो, तो साथ में आप सभी को क्या करना, मैं यहाँ पर कर देती हूँ किस तरीके से तैयारी, कहाँ से तैयारी करें मैंने ये बता दिया, लेकिन किस तरीके से करें। तो जैसे टॉपिक आप पहले सिलेबस देखोगे सीटेट के एग्जाम का, तो सिलेबस पास में रखना, टॉपिक देखना कौन कौन से हमने टॉपिक हल कर लिया, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन पेपर है और जो ऑनलाइन हुए और जो 20 अगस्त को पेपर हुआ है, इसके सारे
जी उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप हल करते चले जाना साथ साथ में। ठीक, अब ये हो गया। और टाइम बचे तो आपको क्या करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी भी आप सभी को पढ़ लेनी है अगर सेकंड पेपर क्लियर करना है तो। सोशोलॉजी वाला, सोशल साइंस वाला अगर सेकंड पेपर क्लियर करना है तो आपको 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी क्लियर कर पकड़ लेनी है। नहीं तो इनफ तो इतनी है, लेकिन अगर और अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो 10 तक आप क्लियर अच्छे से पढ़ लेना अगर टाइम हो तो। और साथ साथ में आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ में लेके चले, जिस तरह से मैंने आप सभी को बताया। और नहीं तो आप इन झंझटों से बचना चाह रहे हो तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराई जाएगी और एनसीईआरटी मटेरियल के थ्रू आप सभी को कराई जाएगी। बीच बीच में आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया दिसंबर की तैयारी के लिए। अभी आप सीटेट के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप सभी को ये करना जरूरी होगा। और सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कर लोगे आप, इसमें पैसे देने की या खपाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और जब आप सभी का सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आप सभी को सीटेट की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है ये लाइफ टाइम हो चुका है। आप सब जानते हैं क्या है लाइफ टाइम होगा। एक बार इसको क्लियर कर लोगे तो फिर आपको इसकी कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद में या फिर सुपर टेट आएगा आप सभी का, जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी है। और साथ साथ में जो केंद्र में वैकेंसी आती है, जैसे कि केवीएस की वैकेंसी आ गई और SSSB की पीआरटी वाली वैकेंसी आती है, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी आप सभी को। फिर सीटेट की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जब सीटेट की आप तैयारी कर लोगे थोड़ा बहुत कवर आप सभी का उस परीक्षा के लिए यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये थी जानकारी। आप सभी को कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।